हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 11.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक, मतलब जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है वो देखेंगे आज। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डील विद पैराबोला। पैराबोला के क्वेश्चंस को है ना, यहाँ पर क्वेश्चंस बोल देता हूँ, पर्टिकुलरली क्वेश्चन से अगर आपको डील करना है ना, क्योंकि अगर थ्योरी वगैरह से डील करना है तब तो कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जैसे अभी हमने जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन क्वेश्चन से डील करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डायग्राम और फिर ए, मतलब डायग्राम मतलब कैसा बनेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड कैसा बनेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसा झांकता हुआ बनेगा। फिर दूसरी चीज़ है ए, क्योंकि चार फॉर्म होती है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो चारों ही जो इक्वेशंस है, चार फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म, इनमें एक की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ए निकाल लो तो ये जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी ए की। और डायग्राम से हमें ये प्लस माइनस एक्स वाई ये सब डिसाइड हम कर लेंगे, ठीक है, किधर कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा। तो अच्छा, इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमने देखी थी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा ही डायग्राम बनता है ना। डायरेक्ट डायग्राम का ये काम है, अगर ऐसा बनेगा तो ये सारी चीज़ें होगी, अगर ऐसा डायग्राम होगा तो ये सारी चीज़ें होगी, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। और लेंथ वाली चीज़ें नहीं बदलती इनके अंदर, इन चारों में लेंथ नहीं बदलेगी कहीं भी, है ना। लेंथ मतलब इससे इसकी बीच की डिस्टेंस ए है तो फिर सभी के अंदर ए ही है, वर्टेक्स से फोकस की बीच की डिस्टेंस ए है सब में। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है तो सबके अंदर 4 ही है, लेंथ वाली चीज़ें नहीं बदलेगी। इनका डायग्राम बदल रहा है तो दो चीज़ें बदलेगी, एक तो कोई पॉइंट है, कोई खास पॉइंट है, कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, इधर हो तो a,0, इधर हो तो -1, तो ये बदल जाएगा। और जो इक्वेशंस है ना, इक्वेशंस वो बदल जाएगी। और ये दो चीज़ें यहाँ पे बदलती है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट और इक्वेशन, लेंथ नहीं बदलती, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फोकस दे रखा है। अच्छा, इनमें क्या बोल रखा है देखो, ये पहले ये बता देता हूँ। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 7 to 12, मतलब क्वेश्चन है 7 से लेके 12 तक, उनमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, द गिवन कंडीशंस। हमें इक्वेशन बतानी है पैराबोला की, इस बार इक्वेशन नहीं दे रखी, पहले इक्वेशन दे रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फोकस है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। ऐसे इन सभी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन बतानी है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है, फोकस ये और ये है। तो अब देखो दोस्तों, इसमें ना फोकस और ये तो बोल ही दिया। सबसे पहली चीज़ डायग्राम, डायग्राम कैसा बनेगा। तो इस बार देखो, आप प्लॉट करो ना, चीज़ों को प्लॉट करो। डायग्राम ऐसे नहीं मिलेगा, इस बार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो प्लॉट करेंगे तो ये बना लेता हूँ मैं, कौन सा, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। बस ये दो चीज़ें आप सबसे पहले बनाओ, बना लिए दो चीज़ें। ये पॉइंट को मार्क कर दो, जो जैसा है उसको पहले आप यहाँ पे लिखो। फोकस है 6,0, तो 6,0 तो एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस पे किधर की तरफ होगा, दाईं तरफ होगा ना, मतलब ये कहाँ पे होगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर की तरफ होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड है। यहाँ पर होगा अपना फोकस, फोकस इसको मैं फोकस को एस बोल देता हूँ, कैपिटल एस। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एस हो गया 6,0, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -6, तो x बराबर -6 है, तो ये कैसी लाइन है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसी लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। अगर x बराबर कॉन्स्टेंट है तो वर्टिकल लाइन बनेगी, खड़ी लाइन, और y बराबर कॉन्स्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी फिर, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, वर्टिकल लाइन है मतलब ऐसे खड़ी लाइन बनेगी, लेकिन कहाँ पे, x बराबर -6 पे। इधर की तरफ +6 था, x बराबर -6 नेगेटिव साइड में हो जाएगा, जितना उधर 6 होगा उतना ही नेगेटिव साइड में 6 होगा, तो -6 पर हम पहुंच जाएंगे। तो कुछ वर्टिकल लाइन है तो यहाँ से गुजरने वाला ना, ये कौन सा पॉइंट है, -6,0, यहाँ से गुजरने वाली ऐसे लाइन बन जाएगी, ये अपनी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब तो पैराबोला कैसा बनेगा, फोकस इधर है, डायरेक्ट्रिक्स इधर है। तो आपने इतने सारे जो पैराबोला हमने अभी तक देखे हैं, 4 तो ये देखे थे, फिर पिछली क्लास में 6 एग्जाम्पल उसमें देखे थे, है ना, क्वेश्चंस देखे थे एक्सरसाइज के। तो ये तो पता चलने लग गया कि जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इस पैराबोला के बाहर होती है ना। जैसे ये ऐसा डायग्राम है, तो फोकस अंदर और ये बाहर, ठीक है। तो कैसा डायग्राम बनेगा इस बार, फोकस इधर है तो पैराबोला अपना ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुजरेगा कहाँ से,
इस ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये जो फोकस है, इनके बीचों बीच, एकदम बीचों बीच में पॉइंट होता है वर्टेक्स। कौन सा पॉइंट होता है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पर देखो, ये 6 इधर है 6 उधर है, तो बीच में बीचों बीच वर्टेक्स हो गया ये कौन सा, 6 इधर 6 इधर, तो बीच में 0 0 हो गया, 0,0। तो पैराबोला यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, और इसको अंदर की तरफ रखेगा। तो अपना जो डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। सारी चीज़ें इसी डायग्राम की तरफ इशारा कर रही है। अब जैसे ही ये डायग्राम हमें मिल गया, वैसे ही आप इस डायग्राम के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिख दो इसके जस्ट नीचे। जैसे यहाँ पर अगर दाईं तरफ मतलब राइट वर्ड झक रहा है ये अपना पैराबोला, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर बराबर 4x, वो इसके पास में लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही अपना क्या होगा? पैराबोला होगा। लेकिन रुको, यहाँ पर ए तो नहीं रहना चाहिए ना, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ए हटाने के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे ही रखी होगी। हमें ये भी पता है कि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ओ, यहाँ से जो फोकस की डिस्टेंस है ये एक के बराबर होती है, या फिर इधर की डिस्टेंस भी देखोगे तो ये भी एक के बराबर होती है। कोई सी भी डिस्टेंस आप उठा लो अपने क्वेश्चन के लिए, तो ये डिस्टेंस एक के बराबर होती है। क्वेश्चन में डेटा ऐसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये 0 0 है, ये 6 0 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 6 के बराबर होगी। तो वैसे थियोरेटिकली ए और प्रैक्टिकली 6, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। दो चीज़ें मेन है, डायग्राम और ए। डायग्राम बना लिया और डायग्राम से ही ए बना लिया, तो डायग्राम का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर अब आप इसमें डाल दो, तो अपना जो पैराबोला है वो क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू 6 यहाँ डालूंगा तो 4 × 6 × x, तो 4 × 6 × x, तो कितना आ गया? 4 6 जा 24, तो ऐसा बन गया ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये अपना पैराबोला हो गया। अब आप आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। कैसे किया? इन्फॉर्मेशन जो दे रखी थी उनको यहाँ पे प्लॉट किया, उनके रेस्पेक्ट में डायग्राम कैसा बनेगा वो हमने बनाया। इस डायग्राम के लिए, इस राइट मतलब दाईं तरफ झांकने वाले डायग्राम के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। इसमें ए की ज़रूरत पड़ी, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस ए होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 6 है, तो ए की वैल्यू भी हमें मिल गई, वो हमने सभी यहाँ पे रख दिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फोकस दे रखी है ये और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है ये। इनके अकॉर्डिंग आप इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एकदम सही डायग्राम बनाओ, एग्जैक्ट डायग्राम भी कैसा होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि रफ डायग्राम से काम नहीं चलेगा ना, तो फोकस वगैरह पहले वो बना लो आप। एक्स एक्सिस बनाओ, ये वाई एक्सिस बन गया। फोकस है 0,-3, तो यार 0,-3 तो यहाँ पे आएगा, एस 0,-3। अच्छा, इस बार मतलब ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, ये तो अंदर आता ही है। डायरेक्ट्रिक्स से वाई बराबर 3, वाई बराबर 3 है तो वाई पर 3 यहाँ पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,3 हो गया। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, y बराबर 3, ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ना, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बन जाएगी। अब अपना पैराबोला कैसा बनेगा? तो क्लियर है एकदम। पैराबोला जो होता है वो फोकस को अंदर रखता है, और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीचों बीच उसका वर्टेक्स होता है यहाँ पे। ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो बीचों बीच क्या हो गया? 0 0 हो गया, 0 वाला लेवल है ना बीच में आ गया। इसको रखते हुए चले बनेगा अपना पैराबोला, तो ऐसा बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही तो बनेगा, ऐसे घुमा फिरा के थोड़ी बनाऊंगा मैं, फिर ये नहीं आ पाएगा अच्छे से। तो ऐसा बन गया। अब जैसे मैंने ये पैराबोला बनाया ना, इसके लिए ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो पता तो होना ही चाहिए यार, ना थोड़ा बहुत याद तो होना ही चाहिए हमें। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। आप चाहो तो पेज पलट के देख सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो जो हमने, ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला ना, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये वाली है ना। तो अब चलो यहाँ तक भी हम पहुँच गए, बस आंसर आने वाला है। एक की वैल्यू और बता दो आप। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, इनकी बीच की डिस्टेंस ए होती है, ए, या फिर इनकी बीच की डिस्टेंस ये भी क्या होती है? ए होती है। तो आप कोई सा भी पता कर लो। 3 नीचे आए हैं तो ये डिस्टेंस 3 हो गया, फिर 3 ऊपर गए तो ये भी कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ये इसके अंदर रख दो। तो अपना जो रिक्वायर्ड पैराबोला है, पैराबोला वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू ए की जगह कितना? 3 और वाई,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 12y। ठीक है दोस्तों, मतलब काफ़ी आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स दे रखा 0 0, फोकस दे रखा 3,0। तो इस बार तो और भी ज़्यादा आसान तरीका यहाँ पे दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, तो 9 और 10 एक साथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक जैसे ही हैं। तो वर्टेक्स ये हो गया 0 0, फोकस ये हो गया 3,0। डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर वर्टेक्स दे रखा 0 0 पर, तो यहाँ पर तो अभी तक हमने जो भी देख रहे हैं ना सबके अंदर वर्टेक्स 0 0 पर ही है, कोई नई बात नहीं है। फोकस है 3,0 पर, तो 3,0 कहाँ होगा, 3,0 यहाँ पर होगा। ये फोकस हो गया एस, है ना। फोकस को हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एफ से भी कर देते। तो ये हो गया 3,0, ये ओ हो गया यहाँ पे 0,0। तो अब बस इतनी सी चीज़ें दे रखी है, मैंने प्लॉट कर ली। अब आप सोचो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम पैराबोला कैसा बनेगा। पैराबोला ऐसा बनेगा जो कि वर्टेक्स से तो गुजरता है, क्योंकि वर्टेक्स से तो मुड़ जाता है, और फोकस को अंदर रखता है, मतलब है ना अंदर वाली तरफ रखता है, फोकस की तरफ ऐसे उसका झुकाव रहता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम इस बार बनेगा, है ना, इस टाइप का ऐसे कुछ। तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, यहाँ से गुजरता हुआ और यहाँ से मुड़ता हुआ, और फोकस से नहीं गुजरेगा, फोकस के चारों तरफ ऐसे घूमेगा वो। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन। अगर डायरेक्ट्रिक्स भी देता तो सोचो कहाँ पे देता, यहाँ पे देता, और उसकी इक्वेशन क्या होती, वर्टिकल लाइन होती। तो x बराबर ये 3 इधर है तो 3 इधर की तरफ होता। ये डिस्टेंस कितनी है 3, और अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और वो जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होती है, हम और सारी चीज़ें भी बता सकते हैं, फिलहाल हमें बस इक्वेशन बतानी है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। तो ऐसी फॉर्म है, ये राइट वर्ड झाँक रहा है ना, किधर की तरफ झाँक रहा है, ये राइट साइड में, तो ये राइट वर्ड हो गया। राइट वर्ड हो गया तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और चूंकि अब हम यहाँ पर a भी पता चल गया, क्या a बराबर कितना है ना, यहाँ पे देखो a बराबर 3 हो गया। क्वेश्चन में दे रखा था 3, थ्योरी में a होता है, तो a बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो आप यहाँ पे a बराबर 3 इसमें पुट कर दो, तो अपना जो पैराबोला है वो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 3, और यहाँ पे x आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स कितना हो गया 12x, ओके है ना, 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वर्टेक्स दे रखा 0 0, फोकस दे रखा -2,0। तो डायग्राम बनाते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्टेक्स अपना 0 0 है, तो यहाँ पर वर्टेक्स हो गया। फोकस है -2,0, तो -2,0 तो इधर की तरफ आ जाएगा, ये है ना एस, -2,0। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, इधर की तरफ फोकस है तो ऐसे बाईं तरफ है फोकस, तो बाईं तरफ झांकने वाला ये बन जाएगा, मतलब इसको झांक रहा होता है हमेशा। तो ऐसा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, लेफ्ट वर्ड बन गया। तो ये राइट वर्ड था तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेफ्ट वर्ड है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ऐसा बन गया। अच्छा ये 0 0 है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है a, और अपने लिए इस क्वेश्चन में ये 0 0 है, ये -2,0, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 2, तो एक की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, वो इसके अंदर रख दो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसा बन गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8 हो गया, -8x ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो 11 में देखो क्या बोला है, वर्टेक्स दे रखा है 0 0, पासिंग थ्रू 2,3। ठीक है, इस बार कुछ अलग दे रखा है। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस है ना, पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है। फिर क्या दे रखा है, वर्टेक्स 0 0। अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी वैसे मैंने लिख ली है। हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 पर कंसंट्रेट करते हैं। तो डायग्राम थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कैसा भी बने, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब वर्टेक्स क्या है 0 0 पर है, तो 0 0 पर वर्टेक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्टेक्स हो गया। ठीक है, सबका यहीं पे होता है, अपने वाले क्वेश्चंस में तो बदलता भी है, लेकिन एनसीईआरटी के 11th क्लास में नहीं बदला। फिर वो क्या बोला है, एक्सिस एक्स एक्सिस है। एक्सिस क्या होता है, जिसके अबाउट पैराबोला क्या हो, सिमेट्रिक हो, मतलब उसके दोनों तरफ क्या बनेगा, अपना पैराबोला बनेगा। एक्सिस क्या इस बार एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ऐसा बनता है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब पैराबोला अपना ऐसा होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी, दाईं तरफ बाईं तरफ कैसा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग तरीके से ये दे रखा कि पासेस थ्रू 2,3। अब देखो ध्यान से देखो, एग्जैक्ट डायग्राम मैंने बनाने के लिए बोलता हूँ ना हमेशा। 2,3 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, तो दोनों प्लस के हैं, 2,3 दोनों प्लस के हैं। तो 2,3 होगा अपना इस क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये कोई सा भी पॉइंट, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये ए पॉइंट अपना 2,3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो या तो ऐसा बनने वाला था या ऐसा बनने वाला था। इधर लेफ्ट की तरफ अगर झांकेगा तो फिर इस पॉइंट से पास नहीं होगा, इसका मतलब अपना ग्राफ ऐसे दाईं तरफ झांकने वाला बनेगा, है ना। अपना जो डायग्राम होगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि डायग्राम ऐसा बनेगा तो अपना समझो 90% काम हो गया। अगर ऐसा है तो इसकी इक्वेशन क्या है? राइट वर्ड दाईं तरफ झांकने वाले की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ऐसी इसकी इक्वेशन होती है। एक चीज़ हमें नहीं पता, ए, है ना, ए नहीं पता। तो ए जनरली यहाँ से वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस होती है, इस बार फोकस भी नहीं पता। इधर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस भी ए होती है, वो भी नहीं पता। एक चीज़ अभी तक हमने इसको काम में नहीं लिया, इस काम में तो लिया है लेकिन इसके दो काम हैं। एक तो ये डिसाइड करना कि पैराबोला दाईं तरफ बनेगा या बाईं तरफ बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दाईं तरफ डिसाइड हो गया। फिर पैराबोला में ए की वैल्यू कैसे? अब पैराबोला 2,3 से गुजर रहा ना, ये जो पैराबोला है कहाँ से गुजर रहा है? 2,3। इसका मतलब 2,3 विल क्या इसके ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा इसको, विल सेटिस्फाई दिस पैराबोला। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की जगह 2 डाल दो, वाई की जगह 3 डाल दो, तो देखो क्या होगा, इसमें रखो वाई की जगह 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर बराबर 4ax। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप 4a की वैल्यू ये निकाल सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया, इंटू ए ये हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी? 9/8, ठीक है। आप चाहो तो 4a की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट हम 4a की वैल्यू रख देंगे, कैसे ही कर लो यार, आसान क्वेश्चन है। खैर, तो अपना जो पैराबोला है अब उसका हम आंसर बता देंगे कि पैराबोला आखिरकार कौन सा होगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला होगा। एक्स की ए की जगह क्या डाल दो? 9/8, तो ऐसा बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह ये 9/8 इंटू एक्स, ऐसा बन गया। तो ये कट जाएगा, क्या कटेगा? ये थोड़ा बहुत इससे कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इसको काटेगा तो 9/2 बच जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x/2 ये बन जाएगा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो बात की बात है, तो वो तो कोई भी कर लेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इसमें क्या बोला देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। इसमें दे रखा वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ऐसा दे रखा है, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू, तो वही एक्सिस दे रखा है ना। सिमेट्रिक अबाउट मैंने लिख रखा है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक टाइप से किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? यही पैराबोला का क्या होता है? एक्सिस होता है। यहाँ पे एक्सिस वर्ड यूज में ले रखा है, यहाँ पे सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऐसे बोल रखा है, तो बात एक ही है ना, एक ही चीज, दोनों का आंसर सेम ही आता है, ऐसे समझ लो। फिलहाल डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस ये है अपना, तो या तो पैराबोला ऐसा बनेगा या फिर पैराबोला ऐसा बनेगा ना, ऊपर या नीचे। खैर देखते हैं अभी। वर्टेक्स 0 0 पर है, तो अपने वाले सभी क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है इसके। अच्छा, पासेस थ्रू 5,2, 5,2 कहाँ पे होगा? 5,2, 5,2 अपने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ए, ये 5,2 हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, ध्यान में ना, ध्यान में रखना। अगर डायग्राम ऐसा बनाओगे तब तो यहाँ से ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे बनाओगे तो, लेकिन अगर आप डायग्राम ऐसे डाउनवर्ड बनाओगे तब डाउनवर्ड होगा, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट कवर करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट कवर करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कवर नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, यही वाला सही बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब जैसे आप ऐसा डायग्राम इतना सा भी बना लोगे, ऊपर नीचे कैसे भी डिसाइड कर लोगे, तो उसके बाद में इसकी अगली चीज़ क्या है? इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला, ये कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला, उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। खैर, ए निकालना है, पॉइंट दे रखा पैराबोला के ऊपर, तो जो पॉइंट है ना, कौन सा? 5,2 जो दे रखा है, वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख दो, एक्स की जगह 5 रख दो और वाई की जगह 2 रख दो, तो ऐसा बन जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 4a, वाई की जगह कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 रख देता हूँ। देखो, a निकालो या 4a एक साथ ही निकाल लो, एक साथ ही निकाल लो, तो इसको इधर भेज दो, इसके नीचे। ये कितना हो गया? 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये 4a यहाँ पे बच गया, तो 4a की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर क्या चाहिए? 4a चाहिए, तो ये 4a उठा के इसमें डाल दो, तो अपना जो पैराबोला है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो y तो आएगा
4a की वैल्यू कितनी है 25/2, तो 25/2 ये बन जाएगा अपना पैराबोला। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 2x² बराबर 25y, ऐसा कोई सा भी आंसर बोल दो सब सही है, ठीक है, छोटी सी बात है ये तो ये था अपना पैराबोला। आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, ये मेरे को ज़रूर बताना। अगर दिक्कत हो तो फिर से मैं बता रहा हूँ, फोकस इस चीज़ पे करो कि एक तो आपको ना ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाए, मतलब किसी एक पैराबोला का भी पता चल जाएगा ना तो सभी पता चल जाएगा। फिर इन चारों पैराबोला में 4 चीज़ याद रखो, अगर ऐसा है तो ऐसा डायग्राम, ऐसा है तो ऐसा डायग्राम, मतलब उल्टा भी याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब डायग्राम ऐसा है तो इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन और डायग्राम में रिलेशन क्या है वो आप याद रखो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब से हम इलिप्स देखेंगे 2-3 लेक्चर, फिर उसके बाद में हाइपरबोला देखेंगे। इलिप्स हाइपरबोला तो काफ़ी हद तक आपस में मतलब मिले जुले से हैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसे सी होगी, वहाँ पर भी यही वर्टेक्स आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, वहाँ पर उसके कुछ खुद के फॉर्मूले आएंगे, कुछ खुद की स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह ये सब आएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।